Hey pretty angels, thank you for watching this video and you have choose to help voiceless creatures मीन्स वॉइस होती है बर्ड्स के पास लेकिन वो अपनी बातें नहीं बता सकते हमको या फिर हम उनकी बातें नहीं समझ सकते। बात ही है सीधी। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट अगर आपके साथ आपको कभी क्या हो कि कोई अबेंडन बर्ड मिले या कोई बर्ड चाइल्ड मिले तो उसकी आप केयर कैसे कर सकते हैं। एंड फर्स्टली मैं पहले बता देती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। मैंने 2 बार बर्ड्स को बचाया है, मतलब उन्हें सेव करने की कोशिश करी है। उसकी वजह से मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है अब तक मैं वो वाली चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड अगर आपके आसपास कोई वेटनरी डॉक्टर है तो प्लीज़ उनसे ज़रूर पूछ लेना कि इसकी केयर कैसे करनी होती है, क्या करना होता है। एंड ये मत सोचना कि वेटनरी तो बस बफेलोज़ के लिए, डॉग्स के लिए इनका ध्यान रखते हैं, नहीं, उनको बर्ड्स के बारे में भी पता होता है। लिटरली मैंने यही सोचा था पहले। एंड मुझे पूछ लेना चाहिए था स्टार्टिंग में जो वेटनरी डॉक्टर है उनसे कि कैसे ध्यान रख सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट इंसिडेंट, यानी कि जो मेरे को फर्स्ट बर्ड मिली थी। वो ये रही, ठीक है। मैंने जो उसकी क्लिप रिकॉर्ड करी थी पहली वो है, ठीक है। मैं बता देती हूँ हुआ क्या था। आपको जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है इसका इंसिडेंट मैंने आपको पेड़ दिखाया, उसके ऊपर नेस्ट बना हुआ था। पिछले साल की बात है ये, जब मैं अपनी 11th कर रही थी एंड गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी हमारे उस टाइम की। क्या हुआ था कि बंदर बंदर आए होंगे, उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, जो घोंसला था चिड़िया का वो तोड़ दिया एंड उसके अंदर जो बच्चा था वो नीचे गिर चुका था। तो यहाँ पर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फर्स्टली ट्राई करो कि जो वो घोंसला नीचे गिर चुका है एंड जो बर्ड मिली है आपको, तो पहले उसको कोई अगर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर वंटेनर पहले छोड़ दो, उस देखो कि चिड़िया का बच्चा सही है या नहीं, दूर से देखना, टच वच मत करना पहले। एंड अगर आपको लग रहा है सही है, अभी कुछ टाइम के लिए उससे दूरी रखना एंड इंतजार करना कि अगर उसकी जो मदर है वो आ रही है या नहीं। एंड क्या हुआ था, जो मेरे को बर्ड चाइल्ड मिला था उसकी मदर आई थी, उन्होंने घोंसला देखा था एंड उसके बाद वे चले ही गए थे। हमने जो बच्चा था वहीं छोड़ रखा था। लगभग 2-3 घंटे तक वो वहीं था जब तक धूप नहीं आई थी। एंड फिर क्योंकि उसके बाद उसकी वो जो मदर थी वो आई ही नहीं वापस एंड कभी नहीं आई उसके बाद रियल में। तो हमने क्या करता, जब धूप आने लगी थी उस टाइम पर उसको हमने क्या करा, कंटेनर, एक छोटा जो डिब्बा आता है जैसे मिठाई का डिब्बा आता है, तो जो उसका घोंसला टूट कर गिरा हुआ था वो वाला पार्ट लेकर उस मिठाई के डिब्बे में रखा एंड जब उस बच्चे को उसमें रख दिया था हमने, ठीक है। एंड मेरे को नहीं पता था भाई कैसे ध्यान रखना है, मेरे को वैसे डर लगा पड़ा था कहीं मर वर ना जाए एंड कुछ हो जाए इसको। हमारे पीछे जो रूम है वहाँ पर रख दिया था उसको थोड़े टाइम के लिए कि शायद इसकी मदर आए या नहीं आए, अगर दोबारा इसकी मदर आई तो वापस वहीं रख देंगे, शायद वो उसका ध्यान रख ले, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड जब मैं अपने स्कूल से वापस आई थी मेरे को लग रहा है कहीं मर ना गया हो, वो क्या हुआ। एंड फिर शाम को मैंने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, ये मर गया अगर तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैंने जो उसको फीड करा था मैं वो बता रही हूँ, मुझे नहीं पता असल में क्या फीड करा जाता है। एंड अगर आपके पास मनी है, अगर देखो मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास अपनी खुद की तो मनी है नहीं, पेरेंट्स से मांगना पड़ता है, तो मैंने खुद से ही जुगाड़ कर लिया था कुछ। एंड अगर आप कमाते हो कुछ भी, आपके पास मनी है, बर्ड फीड मिलता है गूगल पर और आप चेक कर सकते हो। एंड बर्ड फीडर भी मिलता है तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बर्ड को फीड करो, अगर जो आपको बेबी बर्ड मिला है, ठीक है। मैंने क्या करा था, मेरे घर में जितनी भी दालें रखी हुई थी एंड चना था, जो साबुत चना होता है वो था, मैंने उन्हें भूना था अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस कर एकदम फाइन पाउडर बनाना है। एंड उसके बाद भी आपको क्या करना है, छलनी में उसे अच्छे से छानना है ताकि जो उसका एकदम आटा जैसा टेक्सचर होता है ना, वो वाला टेक्सचर मिल जाए आपको। एंड उसको मैंने फिर कंटेनर में स्टोर करके रख लिया था। तो जब मुझे उसे फीड करना होता था तो मैं क्या करती थी कि थोड़ा सा लिया हल्का सा वो, एंड थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा रखना ताकि वो थोड़ा सा ऐसा
थोड़ा सा थिक ना हो जाए ज़्यादा, वो थोड़ा सा हल्का सा वाटरी टेक्सचर हो उसका, ताकि उसको वाटर भी मिलता रहे। क्योंकि मैंने पढ़ा था, मतलब जब मैं उसके बारे में देख रही थी क्या खुआ सकता है क्या नहीं खुआ सकते, कि जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, उनको पानी नहीं दिया जाता। एंड आई एम सेइंग अगेन, अगर आपके पास कोई वेटनरी डॉक्टर है आसपास, प्लीज़ उनसे ज़रूर पूछ लेना। एंड अगर आपके पास मनी है खुद की, तो आप बर्ड फीड ज़रूर ले लेना प्लीज़। अगर आपको बर्ड मिलता है ऐसे। सो मेरे घर में जितनी भी मतलब दालें रखी हुई थी एंड साबुत चना था, मैंने उसको भूना था, उसके बाद उसका मिक्सी में फाइन पाउडर बनाया था, एंड देन उसको फिल्टर कर लेना है हमें, एंड उसको एक डिब्बे में स्टोर कर कर रख सकते हो, ठीक है। एंड जब भी आपको उसको देना हो तो आपको थोड़ा सा वो पाउडर लेना है एंड वाटर लेना है, उसको मिक्स करना है, एंड गाढ़ा मत करना, थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर रखना। आप दोगे कैसे, ये बात आती है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था कि मैं उसे किस चीज़ से दे सकूं। तो जो रंगोली बनाने के डिब्बे आते हैं, वो वाली मेरे पास थी, वो जिसकी वो ऐसी शेप होती है ना, रंगोली का जो डिब्बा आता है उसकी। तो मैं मेरे जो ये वाले जो मैंने आपको चिड़िया का बच्चे दिखाया, तो इसकी जो चोंच थी वो मतलब ये थोड़ा सा बड़ी चिड़िया का बच्चा था, तो मतलब इसकी चोंच हल्की सी बड़ी थी, जिसकी वजह से आराम से मैं उसकी वजह से जो मैंने आपको रंगोली का डिब्बा खाया उसकी वजह से मैं इसको फीड कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन वो बेकार था बर्ड फीड, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था एकदम से उसमें खाना निकल ही नहीं रहा था बाहर, एंड एकदम से बहुत ज़्यादा खाना निकल जाता था, जिसकी वजह से वो उसको ओवर ईटिंग हो जाती थी, एंड मेरे को एकदम से डर लग जाता था कि ये मर ना जाएगा, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, ठीक है। सो मैंने कुछ टाइम बाद क्या करा था, मेरे फादर को कहा था कि जो सीरिंज होती है इंजेक्शन वाली वो ले आओ। तो वो प्लास्टिक वाली सीरिंज लाए थे मेरे पापा डॉक्टर से, एंड उसकी वजह से आसानी से फीड हो जाता है। उसमें थोड़ा ही खाना डालना, मतलब चिड़िया का बच्चा है उसके हिसाब से। एंड आप अगर छोटा बच्चा होता है ना, उसको फीड करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब हर हाफ आवर में आपको उसे बार बार फीड करते रहना होता है, यानी आधे घंटे बाद ऐसे फीड करते रहना होता है थोड़ा थोड़ा। एंड उनके अगर आप गर्दन वाला एरिया देखते हो यहाँ पर, आपको अलग से पता चलता है यहाँ 2 सैक होते हैं, एंड जब आप खाना खाते हो वे फील होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको देख कर आपको पता चल जाता है कि इसने खाना खा लिया। एंड जब मैं खाना देती थी, मैं थोड़ा सा मीडियम ही देती थी उसे, कि मतलब ये सैक बहुत ज़्यादा ना फूल जाए उसके, मतलब क्योंकि मुझे डर रहता था कि ओवर फीडिंग ना हो जाए इस वजह से। तो मैं मीडियम देती थी। लेकिन अगर आप चाहो, ठीक है, अच्छे से टाइम निकालना, गूगल पे अच्छे से पढ़ना कि फीड कैसे करे, एंड उसके सैक के बारे में जो भी है अच्छे से। तो मैं उसको हर हाफ एन आवर में इस वजह से रिपीटेडली खाना देती रहती थी। एंड भाई आधे टाइम तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, मेरा बुखार हो रहा था बहुत बुरे वाला। एंड मैं जब भी उसको हर आधे घंटे में फीड कर रही थी कि खाना खा ले। एंड हाँ, जैसे जैसे वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो वो उसने खाना खाना कम कर दिया था अब। एंड उसने कुछ टाइम बाद क्या करा था, बीक भी, मतलब जैसे उसको मैं थोड़ा चलने के लिए नीचे ही छोड़ देती थी, तो वो अपनी बीक धरती पे मारता रहता था, मतलब खाना मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, यानी खाना ढूंढने की उसकी, शायद ऐसे कुछ है उसकी वजह से, ठीक है। एंड आपको एंड इम्पोर्टेंट टिप, कि आपको उसको बाहर ही छोड़ना है बाद में, यानी कि वो बड़ा होकर अपने एनवायरनमेंट में वापस जा सके, अपने लोगों के साथ रह सके, यानी कि अपने बर्ड्स के साथ, ग्रुप के साथ रह सके। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ज़्यादा उससे कनेक्ट ना हो। यानी कि जैसे मैं उसे खाना देती थी, तो मैं उसके सिर पे ऐसे 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 करती थी ताकि वो खाना खा ले। तो ये ज़्यादा कनेक्शन मत करना कि उसको सीधा आपको खाना देना है, बस इतना रखना कनेक्टेड। एंड अगर आपको अगर मतलब धीरे धीरे ट्रेन करना होता है कि कैसे उड़ाना है, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं यहाँ वाले क्लिप लगा दूंगी, मैं उसको हाथ में जैसे लेती थी, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का उछालना है, ऐसा नहीं आप उड़ा दो उसे, ठीक है, पूरा ही, मतलब बहुत हल्का हल्का उछालना है कि अपने विंग्स खोलने की कोशिश करे वो। एंड उसने कुछ टाइम बाद उड़ना भी स्टार्ट कर दिया, तो उड़ के वो वापस आ जाता था हमारे पास। एंड फर्स्ट टाइम वो जब उड़ा था, तो क्या हुआ था कि हमारे जो ये भी मैंने आपको पेड़ दिखाया, ये गिरा हुआ है, इसके नीचे ही इमली का पेड़ है, तो वो भी अभी इसके नीचे दब गया है पेड़। तो वो वहाँ पर बैठा देता, मैं शाम के टाइम पे उसे वहाँ बैठा देती। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसको जहाँ पर भी आप जैसे एनवायरनमेंट में बिठाओ, अगर छोटा बच्चा है भी मत करना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब 5-6 दिन का कुछ तो हो जाने देना उसे। एंड जब उसको आप एनवायरनमेंट के आसपास लेकर जाना, तो मैं वहीं पर अपनी चेयर डाल लेती थी एंड वहीं बैठ जाती थी। एंड फर्स्ट टाइम जब उसने पेड़ पे से उड़ के, वो मेरे फर्स्टली मेरे पापा बैठे हुए थे साइड में, एंड उनके ऊपर आके बैठा है, एंड उनके ऊपर से फिर मेरे ऊपर आके बैठ गया वो सिर पे, ठीक है। सो हाँ,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो किसी जहाँ पे भी उसे आप रख रहे हो तो ध्यान रखना कोई क्लोज कंटेनर ले लो, यानी कि जैसे प्लास्टिक की बास्केट्स रहती है ना। ओके, मेरी आवाज़ बैठ रही है थोड़ी थोड़ी। कशी बाकी त्यांच्या घ्यायचं. आपको जब उसे घर में रखना है तो आप उसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उसके लिए कोई ऐसा कंटेनर ले लो जिसमें से हवा आराम से आसपास हो सके, लेकिन आप उस कंटेनर को बंद भी करके रख सको। जैसे कि जैसे टोकरी आती है ना वो ढक्कन वाली, जिनमें छोटे 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 मतलब ढेर सारे छोटे स्क्वायर शेप के छेद हुए रहते हैं, लेकिन वो ऊपर से बंद भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ ले लेना ताकि आप उसको अलग जगह रख सको, क्योंकि जैसे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है वो अपनी जगह से कूदना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी बार तो वो मेरी मम्मी के पैरों नीचे आने से बचा है। एंड जब मैं सोती रहती थी तो मेरे जो पैड है वहाँ पर कूद जाता था वो आके, एंड मेरे पापा उसे उठाकर वापस रखते थे कि ये तो तय चाकर दब जाएगा यहाँ फालतू में, मतलब ऐसे। तो वो मतलब कई बार हो जाता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। एंड हाँ, इट्स दैट्स इज। एंड मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मतलब उसकी डेथ कैसे हुई थी, एंड इट वॉज माई मिस्टेक। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि उसके लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर रखना एंड उसमें रखना उसको, एंड जब उसका मतलब आपको टाइम लगे कि हाँ अब शाम का टाइम सा हो चुका है कि मैं इसको आराम से फ्री घुमा सकता हूँ, इधर से उधर उड़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ थोड़ी बहुत, उस टाइम पर उसको बाहर रखना। क्योंकि बिल्ली बिल्ली भी फिरती रहती है हमारे यहाँ, तो फिरती है मतलब अगर कोई टाउन वाला एरिया है मतलब ज़्यादा डेवलप एरिया वहाँ फिरती होगी, सॉरी। ठीक है, तो उसकी डेथ कैसे हुई थी, मतलब उसको थोड़ी आदत ऐसी होती है जैसे तकिया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, जैसे ये तकिया है तो इसका ये वाला कॉर्नर है जो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, तो जैसे तकिया बिछा रहता था ना तो वो इस साइड पर आकर सो जाता था आराम से यहाँ पर, एंड मैंने उसको इस साइड पर लिटा दिया, एंड मैं भूल गई कि वो वहाँ सो रहा है, एंड मेरी मदर बैठ गई थी उधर, एंड उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं गलती कर चुकी हुई है कि उसके लिए अलग कंटेनर ध्यान से ना रखना, एंड खुला कंटेनर ही था जिसमें मैंने उसे बैठा रखा था, इसकी वजह से मतलब वो बार बार उठ जाता था, कई बार हमारी वजह से मरने से बचाता था, मतलब काफ़ी पर हुआ है। सो मेरे प्रिकॉशंस ध्यान रखना प्लीज़। एंड वो 19 डेज तक हमारे साथ रहा था अलाइव, मतलब ठीक है। एंड दैट्स फॉर फर्स्ट बर्ड। एंड जो मेरे को सेकंड बर्ड मिली थी जिसकी रही सिगल ये, ठीक है। सो इसका केस अलग है थोड़ा सा। तो क्या हुआ था, इसकी मदर ने जो है जो हमारी जो शुगर प्लांट होता है, यानी सुना भी होगा आपने, शुगर की बीमारी को ठीक करता है, तो उसके पत्तों को सील कर उससे घोंसला बना रखा था, ठीक है। एंड वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था मुझे नहीं पता क्या हुआ, बंदर वंदर किसने वो घोंसला तोड़ दिया। एंड जो वो चिड़िया थी वो खुद भी बहुत छोटी थी, एंड उसकी वजह से उसके बच्चे और भी टाइनी थे, ठीक है। सो फर्स्टली उसका जैसे घोंसला टूटा, एंड वो मुझे अलग जगह पर पड़ा मिला था घोंसला, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, पहले उसे घोंसले को इकट्ठे कर कर मतलब घोंसले का जो कपाड़ था जो होता है स्ट्रक्चर, वो एक जगह इकट्ठा कर कर रख दिया था मैंने जहाँ पर वो पेड़ था उसके नीचे ही, एंड उन बच्चों को भी इकट्ठे कर कर मैंने वहीं रख दिया था फिर उस घोंसले के ऊपर, ठीक है। एंड अब मैंने फिर ऑब्जर्व करता, मतलब ये चीज़ ज़रूर कर लेना अगर आपको लगता है कि उनकी मदर वापस आ रही है उनको फीड कर रही है, ध्यान रखना। तो उसकी मैंने वापस रख दिया, उसकी उनकी मदर आई, आने के बाद दोबारा वो गई एंड उनके लिए खाना लेकर आई थी एंड खाना दे रही थी, एंड मुझे लगा अब ठीक है आराम से भी रह लेंगे, मतलब अब तो इनकी मम्मी आ ही रही है। लेकिन मैं जब भी ध्यान रख रही थी थोड़ा थोड़ा बार बार बीच में जाकर, तो क्या हुआ, जब मैं अंदर बैठ गई थी उस दिन मेरे घर पे मतलब था नहीं कोई, मेरी मम्मी और पापा दिल्ली जा रहे थे, मतलब दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। तो मैं अंदर बैठ गई थी, दोपहर का टाइम हो चुका था क्योंकि फिर तो, एंड मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ रख दिया था पेड़ के ताकि छाव भी लग जाए उनके ऊपर ऐसा, ठीक है। उस टाइम मुझे नहीं पता क्या हुआ, एंड दो उनमें से डेड मर गए। एक के सिर पे चोट लगी थी, खून निकला हुआ था, एंड एक को मरा ही पड़ा था, उसको पता नहीं कैसे चोट लगी थी। सिर्फ एक बचा था फिर, जिसकी मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है, ये बचा था, एंड एक की डेथ हो गई थी, उसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पर।
मतलब 2 की डेथ हो गई थी। तो मैंने उनको तो फिर मिट्टी में ही गाड़ दिया था। अब वो जो एक बचा था मैंने उसका फिर ज़्यादा ही मतलब ध्यान रखा था, पास ही मैंने कुर्सी रख ली थी अपनी कि यहीं बैठ सकती हूँ जब लोग मतलब ध्यान ना हो। एंड उसकी मम्मी आ रही थी, उसे खाना दे रही थी। एंड इतना भी ध्यान रखना कि आप इतने पास भी ना बैठ जाओ कि उसकी खुद की मदर डर जाए उसे खाना देने आने से। तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखना कि आप नज़र भी रख पाओ एंड उसकी मदर भी फीड कर सके उसको। सो उसकी मदर तो फीड कर ही रही थी। एंड हुआ क्या, मतलब बारिश होने लगी थी कुछ टाइम बाद, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा था। तो जिसकी वजह से मतलब उसका फिर मन वही बुखार चढ़ना, ज़्यादा भीग जाना, बहुत बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही थी इसकी वजह से। तो उसकी मदर भी नहीं आ पाई थी वहाँ। तो मैंने उसको फिर क्या करा था, कार्डबोर्ड का जूते का डिब्बा आता है ना, जो जूते का डिब्बा, उसमें ढेर सारा छेद करे मैंने तो जूते के डिब्बे में पहले। एंड मैंने नीचे कागज़ बिछा दिया था एंड मैंने उसको लाकर वहाँ रख दिया, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी। फिर हाँ, मैंने उसको वहाँ रख दिया था। एंड फीड करने के लिए मेरे घर पे पपीता और सेब रखा था। तो मैंने उसको घियाकस होता है ना, जो घियाकस, उसमें घिसा था। क्योंकि जो मैंने आपको ये वाला चिड़िया का बच्चा दिखाया ना, इसकी चोंच जो है बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो मैं इसको अगर इन जो सीरिंज होती है उससे फीड करने की कोशिश करती, उससे भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसके माउथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो मैंने जो घियाकस होता है, घिया मतलब उसको पपीते को एंड सेब को घियाकस करके, एंड उसके जो एक का कैसे पतली सी स्ट्रिंग निकलती है घियाकस के बाद, एंड वो फीड करी थी उसको मैंने। दैट्स ओके। मैं जैसे बोलती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा एकदम से अजीब भारी सी होने लगती है आवाज़ धीरे धीरे, मतलब इस वजह से थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रही हूँ। हाँ, तो जैसे अब जैसे मौसम ठीक हो जाता है, मैं उसको वापस वहीं रख के आ जाती थी जहाँ उसकी जगह थी, ताकि उसकी उसकी मम्मी फिर आ जाती थी। एंड द बेस्ट थिंग कि कम उसकी मम्मी उसका ध्यान रख रही थी एंड उसने धीरे धीरे उड़ना भी सीख लिया था आराम से। एंड मेरे से दूर भागने लगा था, क्योंकि मैं मतलब उसको परेशान करके धर देती, क्योंकि मतलब हमारे घर के बीच में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम कबाड़ उगा पड़ा था। तो वो जब उड़ने की प्रैक्टिस करता था वहाँ कबाड़ वाले एरिया में चला जाता था। एंड मैं उसको पकड़ पकड़ कर वापस दोबारा पेड़ के नीचे रख देती थी। एंड इसको वो परेशान आ गया था कि ये नहीं उड़न दे मुझे है। एंड उसके बाद उसने उड़ना सीख लिया एंड एक दिन वो उड़ ही गया, मतलब घर पे भी नहीं मिला था मैं। फिर उसकी जो हमारी साइड वाला घेर है वहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी। एंड मैंने उसकी आवाज़ इतनी सुन लिया, अगर मैं आवाज़ सुन लेती ना मुझे पहचान हो जाती कि उसी स्पीसीज़ की बर्ड है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अलग सी बात हो कि बर्ड के बारे में, मतलब इसे ही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड थैंक यू, आपने एक बर्ड को हेल्प करने की सोची। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।